First, we would like to have our chairman, sir, Dr. Dhananjay Varnekar, to share his words of wisdom. खूप वेळ झालेला आहे, मला जी कल्पना आहे, परंतु वर्षामध्ये हा असा एकच दिवस असतो की या दिवशी आपण पालक आणि मॅनेजमेंट आपण एकत्र भेटतो. राम सर बोलले की सकाळ 3 दिवस आपण या ठिकाणी वेगवेगळ्या भाषेमधून हिंदी, मराठी किंवा इंग्रजीमधून बोलतोय. आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पे इसलिए हो रही है कि आज 10 साल पहले 15 साल पहले हमने कैम्ब्रिज की नींव रखी थी. आज 12 साल के बाद में कम से कम 2 पैर ने डेयरिंग किया ऊपर आके हम जो काम कर रहे हैं उस काम का अप्रिसिएशन करना. जब घर के ही लोग हमारा अप्रिसिएशन कर देते हैं तो उससे खुशी की कोई बात होती नहीं है. और एक आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है. इन एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर पीसीएमसी के अंदर हमने कैम्ब्रिज का न्यू रखा और आज यहाँ पे मेरे साथ में वो महान हस्ती है. पैरेंट को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पीसीएमसी के लिए, महाराष्ट्र के लिए वो सबसे बड़ी शान है. हमारे साथ आज यहाँ पे पद्मश्री प्रभुने सर हैं. अगर आप सही मायने में हमारे पीसीएमसी के लिए इस इंडस्ट्री के अगर उनको डायमंड बोल दिया तो कम नहीं पड़ेगा. उनका जो इस इंडस्ट्री में काम है, मैं पूरे 2 घंटा 2.5 घंटा ही बात किया तो काम कम पड़ेगा. तो प्रभुने सर, आई प्राउड ऑफ कि आप हमारे साथ में आज यहाँ पे हैं. मेरे साथ में टकले सर है. बहुत सारे बच्चों की विश रहती है. इंडिया के अंदर अभी तक रैली का कुछ ज़्यादा ग्राउंड या स्पोर्ट नहीं बना, लेकिन आप अगर कभी गलती से या घूमने के लिए जापान जाओगे तो जापान एयरपोर्ट पे जैसे आप उतरोगे तो आपको एक प्राउड फील हो जाएगा. एयरपोर्ट के सामने ही एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है. जापान के मिस्टर टकले साहब जापान के ब्रांड एम्बेसडर है. एक इंडियन पर्सन जाके जापान में ब्रांड होना हमारे लिए गौरव की बात है. सेम देवधर साहब हैं, हमारे पीएम मोदी साहब. बहुत टाइम से योगा हमारा इंडिया का कल्चर है, योगा हमारा इंडिया का है. आज पूरी वर्ल्ड योगा में काम कर रहा है, लेकिन इस योगा के लिए इंडिया को प्रेजेंट करने वाला आदमी हमारे पीसीएमसी का हो और आज जो हमारे सामने हो, ये बहुत गौरव की बात है. तो पंगारे साहब, थैंक यू फॉर द कमिंग्स. ज़्यादा बात नहीं करूंगा, कोई बात समझने के लिए. आप बोलोगे सर सुबह से हम वेट कर रहे हैं बच्चों का परफॉर्म देखने के लिए. मैं ही वेट कर रहा हूँ, लेकिन साल भर एक ही बार हम मिलते हैं. तो जब आप मिलते हैं, बच्चे हमें रोज़ मिलते हैं. बच्चों को रोज़ हम कोई चीज़ सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं और कुछ चीज़ें सिखाते हैं. लेकिन पेरेंट के लिए कुछ मैसेज देने के लिए हमें एक ही टाइम होता है. जितने बच्चे ने परफॉर्मेंस करने पूरे परफॉर्मेंस यहाँ पे हो जाएंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज यहाँ पे मैक्सिमम 8, 9 और 10 के बच्चे पेरेंट्स यहाँ पे हैं. थोड़ा सा एक 2 मिनट आपका मैं टाइम लूँगा. टाइम लेना बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली 2 साल 2.5 साल पहले यहाँ पे कोरोना आया था. कोरोना के बाद हमारी लाइफ का सब स्टाइल चेंज हो गया, सब चीज़ें चेंज हो गई. कोरोना के अंदर वैल्यू क्या होता है, लाइफ क्या होता है, इसकी हमें समझ आई. आज मैक्सिमम हर यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए इंक्लूडिंग मी, एक कहा तो इंडिया के अलग अलग गांव से लोग हम यहाँ पे आए हुए. कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है. जब हम स्टार्टिंग में पुणे में आते हैं तो हमारा एक मोटो रहता है कि एक अच्छा जॉब मिले, एक हम अच्छा बिजनेस करें. हम पूरी हमारी लाइफ के 17-18 आवर्स हम काम करते हैं हमारा लाइफ अच्छा करने के लिए. और मैंने किसी को भी यहाँ पूछ लिया कि आप क्यों जॉब कर रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक ही जवाब रहेगा कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा जो बच्चा है, उसके लिए मुझे आगे जाके कुछ अच्छा करना है. हम सब जानते हैं, मानते हैं, मैं पेरेंट हूँ, कि आज बच्चों के अंदर मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो मैं टाइम दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसको हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेरी लाइफ के सारे चीज़ें मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ. हर यहाँ पे पेरेंट, मम्मी, जितने भी डैडी है, जितनी मम्मी लोग हैं, अपनी लाइफ की पूरे सैक्रिफाइस करते हैं बच्चों के लिए. लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है. लास्ट 18 साल इस ग्रुप के साथ में मेरा IIBM ग्रुप है. वहाँ पे मैक्सिमम सब 12th के बाद बच्चे होते हैं. उनसे बहुत लोगों को मैं मिलता रहता हूँ. 90% पेरेंट का ये बोलना होता है कि बच्चे हमें टाइम देते नहीं है, बच्चे हमें सुनते ही नहीं है. और आप सब लोगों के लिए अलर्ट है. आज लोग, आपके बच्चे 8, 9, 10 नियर बाय हैं. एक बार बच्चों ने 10 पास कर दिया, बच्चा 10 पास हो गया, तो स्लोली बच्चे डैडी मम्मी से दूर होना स्टार्ट होते हैं. फिर आपका कंप्लेंट चालू होता है कि सर बच्चा मेरा सुन नहीं रहा, बच्चा हमें टाइम नहीं दे रहा. तो इसका रीजन क्या है, थोड़ा हमने स्टडी कर दिया. मैं चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, लेकिन इसमें बच्चे की मिस्टेक नहीं है. एज ए पेरेंट हमारी मिस्टेक है. जब रियल लाइफ के अंदर जब बच्चों को रियल डैडी मम्मी की जरूरत होती है, दैट टाइम हम हमारा टाइम, देखो आपको क्या लगता है कि हम जॉब करें, बिजनेस करें, 4 पैसा कमाया, बच्चों का स्कूल में फीस भर दिया, मेरा काम रोल खत्म हो गया. मैक्सिमम पेरेंट की यही व्यू होता है कि फीस भर का मेरा काम खत्म हो गया. आज भी यहाँ पे 90% वुमन लोग है,
मम्मी लोग हैं, सारे डैडी लोग कहाँ बीजे मुझे मालूम नहीं है। ओपन डे मम्मी लोग, एकेडमी पढ़ाना मम्मी लोग, जो जो काम करना है मम्मी को करना है, खाली बच्चे के सामने डैडी का नाम लगता है, ये काम सब मम्मी को करना होता है। क्योंकि थॉट प्रोसेस डैडी लोगों का हमारा ये होता है कि हमने एक बार फीस भर दिया, एक स्कूल मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया। मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ, जब तक बच्चा कैम्ब्रिज के अंदर, जब तक बच्चा मेरे पास है, हमारी टीम के पास है, तो उसका एकेडमिक, उसका स्पोर्ट और डेवलपमेंट हमारी टीम कहाँ भी कम नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या 99% अगर मार्क मिले आपके बच्चे को तो आप खुश हो जाओगे? सबको लगता है मेरा बच्चे को 99% मार्क मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा एज ए चेयरपर्सन मैं थोड़ा डेयरिंग कर रहा हूं, बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए मार्क्स से इंपॉर्टेंट है, मेरा बच्चा एक अच्छे इंसान बनना चाहिए। और अच्छा इंसान बनाना है तो उसके अंदर अच्छे कल्चर आना बहुत जरूरी है, और कल्चर आने के लिए आप लोगों को जॉइंटली कंबाइंड फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है। आज यहां पे हम एनुअल गैदरिंग कर रहे हैं, शायद इसमें जिस बच्चे का डैडी मम्मी यहाँ पे सब कुछ काम की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो टाइम दूर नहीं है। वो टाइम दूर नहीं है कि एज अ पेरेंट जब आपको बच्चे की जरूरत रहेगी तो बच्चा बोलेगा, डैडी याद करो वो दिन भोसरी में एनुअल प्रोग्राम था, आप प्रोग्राम में नहीं आए थे, काम में बिजी थे, आज मेरे पास भी तुम्हारे आपके लिए टाइम नहीं है। फिर हम बोलते बच्चे बिगड़ गए। कौन बिगड़ गए यहाँ पे? क्योंकि बच्चे देखते हैं डैडी मम्मी क्या कर रहे हैं। यहां पे 90% बच्चे देख देख के बड़े होते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देना बहुत चाहिए। जिंदगी के अंदर, कोरोना के अंदर बहुत कुछ आया, जिसके पास 100 करोड़ रुपए है उसको भी रास्ते पे सुलाना पड़ा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्चर, अच्छा बच्चा, इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी एक स्टोरी समझा रहा हूं, अब मेरा स्पीच खत्म करूंगा। आप लोग बार बार मिलते नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, इसलिए माइक पकड़ गए। एक बार माइक पकड़ गया तो हमारा काम होता है बोलना, काम होता है बोलना, बहुत जरूरी है। टाइम हो रहा है, वक्त हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन एक छोटा स्टोरी बोल के मेरा यहाँ पे पीच खत्म कर दूंगा मैं यहाँ पे। आज आप सब लोगों को मालूम रहेगा कि जंगल का किंग कौन होता है? शेर होता है। श्योर होता है शेर? तो मुझे मालूम है कि मैंने पढ़ा हुआ है कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। थोड़ा सा आपने अगर स्टडी कर दिया, छोटे से देखा, तो जंगल में शेर को राजा बनने के लिए उसके अंदर ऐसी क्या चीज है? ऊंचाई में, अगर ऊंचाई में देखा दिया तो ऊंचाई में सबसे बड़ा जिराफ होता है हाइट में। और मैंने वेट में चेक कर दिया तो एलिफेंट वेट से ज्यादा होता है। अगर क्लेवरनेस मैंने चेक किया तो लोमड़ी ज्यादा क्लेवर होती है। अगर स्पीड में मैंने काउंटिंग किया तो चीता सबसे ज्यादा स्पीड होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि ये चारों चीजें शेर के पास नहीं है, तभी उसको राजा बोला जाता है? तो बहुत सोचने के बाद में मैंने डायरेक्ट टाइगर को पूछा कि भाई शेर भाई हैं, तुम्हारे अंदर ना हाइट है, ना ऊंचाई है, ना क्लेवरनेस है, ना तुम जोर से भागते हो, तो ऐसी कौन सी चीज तुम्हारे पास है जिसके वजह से तुम राजा बन गए हो? और माय डियर पेरेंट, आपको आज हो सका तो ये छोटा थॉट, ये चीज जो मैं शेर का जो आंसर मैं दूंगा आपको, उस शेर का आंसर अगर आज आप घर पे लेके गए और आपके बच्चे के अंदर डालने की कोशिश किए, तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे बैठे हुए हर एक पेरेंट का बच्चा दूर नहीं जिस दिन वो अपने अपने लाइन्स के अंदर किंग बना देगा। तो शेर बोलता है कि मेरे पास ये कोई चीज नहीं है, ना मेरे पास हाइट है, मेरे पास वेट है, मेरे पास क्लेवरनेस है, मैं दूर दौड़ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं। मुझे मालूम है मैं राजा हूं, मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। जब तक आप लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं बनेगा कि मेरा बच्चा किंग है, मेरा बच्चा मास्टर है, मेरा बच्चा जो कुछ आज मेरे सामने मेरे साथ में है वो मेरा राजा है, भले वो स्पोर्ट में हो, भले एकेडमिक में हो, कौन सी लाइन में हो एक्चुअली हो, ये बिलीफ सिस्टम बच्चों का अंदर डालना बहुत ज्यादा। तो डोंट कंपेयर द अदर स्टूडेंट। आप बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, वो ऐसा है, तुम्हें ऐसा होना है, ऐसा बनना है, सॉरी। तो प्लीज आज एक छोटा सा वर्ड है बिलीव, ये लेके जाओ, आप आपके बच्चे का अंदर डाल दो। हम तो रोज यहाँ पे डाल रहे हैं, हमने हमारा स्लोगन चेंज किया है, क्रिएटिंग द लीडर्स। हमें लीडर बनाना है, अलग अलग लाइन बनाना है, एकेडमिक बनाना है, स्पोर्ट बनाना है। जहां जहां बच्चा मेरा खड़ा होगा उस लाइन का वो लीडर हो जाएगा। तो थैंक यू अगेंस्ट यू ट्रस्ट विथ अस। लास्ट काफी साल से आप लोगों ने ट्रस्ट रखा, विश्वास रखा और हमें सर्विस का मौका दिया। आज जो कैम्ब्रिज चिंचोड़ से स्टार्ट हुआ था, हिमाचल तक पहुंचा, इस सब जर्नी के अंदर आप सब लोग साथ में नहीं होते तो यहां तक की जर्नी पॉसिबल नहीं। तो थैंक यू अगेंस्ट पेरेंट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।